एक सरकारी शिकायत पोर्टल, किसी राज्य का बजट और एक महिला कल्याण योजना। क्या लगता है, इन तीनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर आज हम इन्हीं तीन कड़ियों को जोड़कर देखने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे ये मिलकर सुशासन की एक बहुत मजबूत जंजीर बनाती है। तो सवाल ये है कि एक आम नागरिक की जिंदगी बदल कैसे सकती है, एक शिकायत सिस्टम और एक बजट से। चलिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी दूर दराज के गांव में पानी की बहुत दिक्कत है। आप सोचिए वहां के लोगों की एक छोटी सी ऑनलाइन शिकायत राज्य के करोड़ों के बजट पर कैसे असर डाल सकती है और आखिर में उनके घरों तक पानी कैसे पहुंचा सकती है। जवाब इसी पूरी प्रक्रिया में छिपा हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया को एक फनल की तरह समझिए। सबसे ऊपर सबसे चौड़ा हिस्सा है प्रशासनिक जवाबदेही। इसका सीधा मतलब है सरकार लोगों की जरूरतें और शिकायतें सुन रही है। फिर ये सारी बातें फनल में नीचे आती हैं, जहां होता है रिसोर्स एलोकेशन, यानी बजट में इन जरूरतों के लिए पैसा तय होता है। और फिर फनल के सबसे पतले हिस्से से ये पैसा सीधा आम लोगों तक पहुंचता है, डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर। चलिए अब इस फनल के हर हिस्से को जरा और करीब से देखते हैं। तो इस पूरे चक्र की शुरुआत कहां से होती है? ये होती है जनता की आवाज से। और इस आवाज को सुनने के लिए सरकार के पास एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में सीपी ग्राम्स कहते हैं। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये एक बहुत ही कमाल की कहानी बताते हैं। एक तरफ देखिए 2024 में पेंडिंग केसेस लगातार घट रहे हैं, मतलब शिकायतें तेजी से सॉल्व हो रही हैं। और दूसरी तरफ ठीक उसी समय नए यूजर्स की संख्या रॉकेट की तरह बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साफ है, जैसे जैसे सिस्टम तेजी से काम कर रहा है, लोगों का उस पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। और ये भरोसा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी सीएससीज की वजह से सीपी ग्राम्स अब गांव-गांव, कोने-कोने तक पहुंच रहा है। ये सीएससीज असल में उस डिजिटल डिवाइड को भर रहे हैं। ये पक्का कर रहे हैं कि हर एक आवाज सुनी जाए, चाहे वो कहीं से भी आए। आप देखिए, सिर्फ दिसंबर 2024 में ही करीब 7,000 शिकायतें इन्हीं सेंटर्स से आईं। और ये शिकायतें किस बारे में थीं? राशन, पीएम किसान और गांवों के विकास जैसी बिल्कुल बुनियादी चीजों के बारे में। और यही इस पहले हिस्से का सबसे बड़ा सबक है। एक अच्छा और जवाबदेह एडमिनिस्ट्रेशन ही वो मजबूत नींव है जिसके ऊपर आप सफल वेलफेयर स्कीम्स की एक शानदार इमारत खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ने लोगों की जरूरतें सुन ली। अब अगला स्टेप क्या है? एक्शन। और किसी भी सरकारी एक्शन को चलाने के लिए क्या चाहिए? ईंधन, यानी पैसा। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है बजट की। तो चलिए अब जरा झारखंड के 2025-26 के बजट पर एक नजर डालते हैं। तो ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये दिखाते हैं कि राज्य की आर्थिक हालत काफी मजबूत है। देखिए, जीएसडीपी ग्रोथ रेट 10% रहने का अनुमान है, मतलब राज्य की कमाई अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है। टोटल खर्च में 12% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मतलब है सरकार के पास लोगों की भलाई की योजनाओं पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेवेन्यू सरप्लस और कंट्रोल में फिस्कल डेफिसिट। ये भारी भरकम शब्द बस ये बताते हैं कि सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जिम्मेदार है। आसान भाषा में कहें तो राज्य अपनी चादर देखकर ही पैर पसार रहा है। तो सवाल ये है कि इतना पैसा जा कहां रहा है? ये डोनट चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 39%, सीधे सीधे समाज कल्याण और पोषण पर जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सरकार की एक क्लियर पॉलिसी प्रायोरिटी को दिखाता है कि उनका मेन फोकस लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर है। और इस बड़े से सोशल वेलफेयर बजट के अंदर भी एक अमाउंट है जो बिल्कुल अलग से चमक रहा है। वो है 13,363 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी रकम है। ये राज्य की टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का 11% है, जो सिर्फ और सिर्फ एक योजना पर खर्च हो रहा है। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे लोगों की आवाज सुनी गई, फिर कैसे बजट में उनकी जरूरतों के लिए पैसा रखा गया। अब आते हैं हमारे फनल के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी ये पैसा जमीन पर असल में लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव ला रहा है। इस योजना का सबसे बड़ा और सीधा असर यही है, राज्य की करीब 54 लाख महिलाओं को अब हर महीने 1,000 रुपए की जगह 2,500 रुपए की सीधी फाइनेंशियल मदद मिलेगी। अब ये सिर्फ 1,500 रुपए का इजाफा नहीं है। सोचिए, किसी परिवार के लिए इसका मतलब हो सकता है बेहतर खाना पीना,
बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़े और पैसे, या फिर अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा करने की एक आर्थिक आज़ादी। अब ये ज़रूरी है कि मदद सही लोगों तक पहुंचे, है ना? इसीलिए इसके नियम बिल्कुल साफ रखे गए हैं। कौन एलिजिबल है? जो झारखंड का निवासी है, जिसके पास राशन कार्ड है और जिसका बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है। और कौन एलिजिबल नहीं है? जो परिवार टैक्स देते हैं, या जिनके पास ईपीएफ अकाउंट है, या जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं। और अच्छी बात यह है कि इस योजना के लिए अप्लाई करना भी बहुत आसान बनाया गया है। प्रोसेस एकदम सिंपल है। आंगनवाड़ी या पंचायत से फ्री फॉर्म लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, राशन कार्ड, बैंक पासबुक इकट्ठे कीजिए और पास के प्रज्ञा केंद्र यानी सीएससी में जमा कर दीजिए। यहाँ फिर से देखिए सीएससीज कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं इन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में। तो हमने इन 3 अलग-अलग पीसेस को देखा, एक शिकायत सिस्टम, एक राज्य का बजट और एक वेलफेयर स्कीम। लेकिन असली मैजिक, असली जादू तब होता है जब ये तीनों एक साथ मिलकर एक साइकिल, एक चक्र की तरह काम करते हैं। और ये है वो गुड गवर्नेंस का चक्र। ये एक ऐसा पॉजिटिव लूप है जो खुद को ही और मजबूत करता जाता है। देखिए कैसे। CPGRMs जैसी जवाबदेह प्रणाली से लोगों की जरूरतें सरकार तक पहुंचती हैं। सरकार इन जरूरतों को समझकर एक जिम्मेदार बजट बनाती है जो मैया सम्मान जैसी योजनाओं को फंड करता है। फिर ये योजनाएं नागरिकों को, खासतौर पर महिलाओं को एम्पावर करती हैं। और एक एम्पावर्ड नागरिक अपने अधिकारों के लिए और ज्यादा जागरूक होता है और सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज उठाता है। तो अगली बार जब कोई सरकारी योजना की बात हो तो याद रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ी पिक्चर का हिस्सा हो सकती है, एक ऐसे चक्र का जिसकी शुरुआत शायद किसी एक इंसान की छोटी सी आवाज से हुई हो। तो आखिर में ये पूरी कहानी बस इन 3 पिलर्स पर टिकी है। एक सरकार जो अपने लोगों की सुनती है, एक मजबूत बजट जिसमें उन जरूरतों को पूरा करने की ताकत है, और एक ऐसी सशक्त महिला जो इस सपोर्ट से अपने परिवार और समाज दोनों को आगे बढ़ाती है। शायद गुड गवर्नेंस का असली मतलब यही है।